अधूरा रिश्ता। शाम ढल चुकी थी। शहर के पौष इलाके में बनी उस बड़ी कोठी में आज अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ घंटों पहले तक जहां शहनाइयों की गूंज थी, मेहमानों की चहल पहल थी, वहीं अब सिर्फ खाली कुर्सियां, सूने गलियारे और बुझती रोशनियां रह गई थी। आशिमा लॉन के एक कोने में बैठी थी। हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन वो ठंडी हो चुकी थी। सामने बैठी थी उसकी बचपन की दोस्त संध्या। संध्या ने धीरे से पूछा, थक गई होगी, बेटी की शादी कोई आसान बात थोड़ी होती है। आशिमा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में थकान से ज्यादा खालीपन था। थकान हां है, लेकिन शरीर से ज्यादा मन की। कुछ पल दोनों चुप रहीं। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर सड़क पर कभी कभार गाड़ियों की आवाज आ जाती। अचानक आशिमा बोली, तुझे पता है संध्या, मैं आज भी अपने ही घर में अजनबी हूं। संध्या चौंक गई। क्या मतलब? आशिमा ने उसकी तरफ देखा, जैसे बहुत सालों से दबा हुआ कुछ आज बाहर आना चाहता हो। मतलब ये कि मेरे पति मेरे अपने नेले ही नहीं है, वो मेरे लिए हमेशा सौते फिसलते बचा। क्या? ये कैसी बात कर रही है तू? आशिमा हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था। अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच यही है। तुझे याद है मेरी शादी? आशिमा ने पूछा। कैसे भूल सकती हूं, पूरे शहर में चर्चा थी। बड़ा घर, पढ़ा लिखा लड़का, सब कुछ परफेक्ट। हां, सब कुछ परफेक्ट था, बस एक चीज छोड़कर, दिल। संध्या चुप रही। आशिमा धीरे धीरे अतीत में उतरने लगी। शादी के दिन मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सपने देख रही थी। सोचा था एक ऐसा साथी मिलेगा जो मुझे समझेगा, मुझे चाहेगा, मेरे हर एहसास को महसूस करेगा। लेकिन शादी की पहली रात ही मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी। मैं पूरी तरह सजी हुई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर लड़की की तरह मुझे भी इंतजार था उस पल का जब मेरा पति मुझे अपने करीब लाएगा, मेरे प्यार को अपनाएगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, थक गई होगी, आराम कर लो। संध्या की आंखें फैल गईं। बस और कुछ नहीं। न कोई स्पर्श, न कोई अपनापन, जैसे मैं कोई जिम्मेदारी हूं, इंसान नहीं। शायद वो शर्मीले रहे होंगे। संध्या ने हल्का सा बचाव किया। आशिमा ने सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा था। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उन्होंने खुद बताया कि उनकी जिंदगी में कोई और थी। संध्या सन्न रह गई। क्या? हां, कॉलेज के दिनों से 8 साल तक साथ रहे। शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। और तूने क्या किया? क्या करती? आशिमा की आवाज धीमी हो गई। रोई, बहुत रोई। लगा सब खत्म हो गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा, मैं ईमानदारी से जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। संध्या ने गहरी सांस ली। ये कैसी ईमानदारी थी? मैंने सोचा, चलो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। वो बाहर से एक अच्छे पति थे, जिम्मेदार, शांत, परिवार का ख्याल रखने वाले। लेकिन अंदर से वो मेरे लिए खाली थे। मतलब ये कि वो मेरे साथ रहते थे, लेकिन मेरे नहीं थे। वो उस लड़की से मिलते रहे, चोरी छिपे नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुली सच्चाई के साथ। और मैं बस पत्नी की भूमिका निभाती रही। तूने रोका नहीं? रोकने के लिए हक चाहिए होता है संध्या, और मुझे वो कभी मिला ही नहीं। फिर जब मैं मां बनने वाली थी, तब पहली बार मैंने उनके चेहरे पर खुशी देखी। सच? हां, वो मेरे पेट पर हाथ रखकर बच्चे की धड़कन सुनते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन उस मुस्कान में भी मैं नहीं थी, सिर्फ उनका बच्चा था। तुझे बुरा लगा होगा। बहुत लगा कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, उनके लिए कोई भावना नहीं। साल गुजरते गए, बच्चे बड़े हो गए। हमने एक आदर्श परिवार की तरह जिंदगी जी। त्योहार मनाए, रिश्तेदारों से मिले, बच्चों की पढ़ाई, शादी, सब कुछ किया। दुनिया की नजर में हम एक परफेक्ट कपल थे। लेकिन अंदर से हम 2 अजनबी थे जो एक ही छत के नीचे रह रहे थे। सबसे मुश्किल समय होता था जब घर में कोई नहीं होता था। बच्चे बाहर, रिश्तेदार दूर, और हम दोनों अकेले। तब क्या होता था?
कुछ नहीं, यही सबसे बड़ा डर था। हमारे पास बात करने को कुछ नहीं होता था। हम दोनों उस खामोशी से भागते थे। आज जब बेटी की शादी हो गई, सब चले गए, तब फिर वही खामोशी लौट आई है। आशिमा की आंखें भर आईं। और वो, जैसे ही उन्हें लगा कि अब घर खाली हो जाएगा, वो बिजनेस ट्रिप पर निकल गए। संध्या ने, ताकि उन्हें तेरे साथ अकेले न रहना पड़े। आशिमा ने सिर झुका लिया। हाँ, तुझे पता है संध्या, मैंने जिंदगी में सब कुछ पाया, घर, बच्चे, सम्मान, लेकिन एक चीज कभी नहीं मिली, प्यार। तूने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन फिर बच्चों का चेहरा सामने आ जाता था, समाज, परिवार, सब कुछ। हम दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन हम कभी एक दूसरे के नहीं बन पाए। तो क्या तू उन्हें नफरत करती है? संध्या ने पूछा। आशिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नफरत भी तो तब होती है जब प्यार हो। मेरे अंदर उनके लिए कुछ भी नहीं है, न प्यार न नफरत, बस एक खालीपन। कुछ देर दोनों चुप रहीं। फिर आशिमा ने कहा, तुझे पता है, लोग कहते हैं कि शादी दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन मेरे लिए शादी सिर्फ दो शरीरों और दो जिम्मेदारियों का समझौता थी। संध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या करेगी? आशिमा ने आसमान की तरफ देखा। अब बस अपनी बाकी जिंदगी खुद के लिए जीना चाहती हूं। शायद देर हो गई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। दूर कहीं सुबह का पहला तारा दिखने लगा था। और उस रात पहली बार आशिमा को लगा कि शायद वो अपने सौतेले रिश्ते से बाहर निकलकर खुद को पा सकती है।